हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज हम ये टाइम एंड डिस्टेंस का एवरेज औसत चाल कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रश्न पर। आज जो हम बताएंगे आप लोगों को एवरेज स्पीड, जिसको बोलते हैं औसत चाल। तो इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आ जाता है औसत चाल से कि औसत चाल कैसे निकालें। तो मान के चलिए कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ जाता है, ठीक है। ए से बी की तरफ जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। ये कुछ भी मान सकते हैं, मान के चलिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये इधर से जाता है, ठीक है। और इधर से ये अगर आता है तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समझिए प्रश्न को, ठीक है। कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जब वापस बी से ए की तरफ आता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पूछा जाए इसमें कि उस व्यक्ति का औसत चाल क्या रहा, तो इसमें कोई क्या करते हैं 20 और 30 व 50, अब बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 कर देंगे तो वो क्या होगा 25 होगा, लेकिन वो उत्तर गलत होगा। इसमें इस तरह से बनाया जाता है, अगर औसत चाल निकालना है किसी चीज का, औसत चाल निकालना है चाल का, अगर चाल में क्या होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। इस चीज को आप लोगों को ये औसत चाल हुआ, औसत स्पीड जो एवरेज स्पीड का ये, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। औसत चाल में ये निकाला जाता है। तो हमको तो इसमें प्रश्न में टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ कि कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक, तो हमको जो है इसमें ये चाल जो दोनों है उसको पहले लिख लेना है कितना चाल है। चाल एक है 20 और एक है 30। जाता है ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उधर से वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हमको एक ऐसा संख्या मानना है, आप अपने मन से कुछ भी संख्या मान सकते हैं, ठीक है। सबका उत्तर एक ही आएगा, लेकिन आपको एक ऐसा संख्या मानना है जो कि 20 और 30 से दोनों से कट जाए, ठीक है। 20 और 30 से दोनों से भाग लग जाए उस संख्या में, तो वो हम क्या मान लेंगे, वो दूरी हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या मानेंगे वो दूरी हो जाएगा। तो 20 और 30 से कटने के लिए तो आप लोगों को हम बताते हैं एलसीएम सबसे बढ़िया संख्या होता है एलसीएम, ठीक है। कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वो दोनों से भाग लग जाएगा। तो दोनों में से बड़ा जो है 20 और 30, दोनों में बड़ा 30 है, तो 30 से 30 दूना 60, 60 में क्या दोनों से लगता है, हाँ इससे भी लग जाएगा और 30 से तो लगेगा भी। तो 60 मान के चलिए दूरी हो गया, ये ए से बी तक की दूरी हो गया, माने, ठीक है। मान लिया, कुछ भी मान सकते, सिर्फ भाग लगना चाहिए दोनों से, दोनों चार से। मान के चलिए ए से बी तक की दूरी है 60 किलोमीटर, ठीक है। और इस मेथड को इसलिए बता रहे ताकि अगर 3 4 4 चाल 5 चाल रहे, अगर आप सूत्र से बनाएंगे वो भी आपको बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ इसको पहले समझिए। तो 60 किलोमीटर इधर से गया और इधर से आया 60 किलोमीटर, तो वो व्यक्ति चला कितना, इधर से जाने के क्रम में चला 60 किलोमीटर और उधर से वापस आया तो चला 60 किलोमीटर। ये क्या हो गया, टोटल दूरी इधर से 60 और फिर उधर से वापस आया वो 60, तो 60 हो गया, ये कर दिए। अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा जाने में, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 60 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 3 घंटा टाइम लगेगा। 20 किलोमीटर की चाल से गया तो 3 घंटा लगा, और उधर से वापस आया, वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो 2 घंटा लगेगा, 30 दूना 60, 2 घंटा लगेगा वापस आने में। तो जाने में 3 घंटा हुआ, उधर से आने में 2 घंटा लगा, तो टोटल कितना हो गया
120 60 60 120 बटे 3 2 5, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से इसको कटाएंगे 24 बार में कटेगा, 24 पंचे 120 बराबर क्या हुआ 24 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, उस व्यक्ति का औसत चाल क्या हुआ 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को एक सूत्र होता है, उस मेथड से भी आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन उसका जहां पर यूज होने के लायक रहे, जहां पे कम रहे वहां पे आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते ये चीज मेथड आप समझ गए। 2 चाल रहेगा, 3 चाल दिया हुआ रहेगा, 4 चाल, वो आगे हम प्रश्नों में आपको समझाएंगे। इस मेथड से बनाना सबसे आसान होगा। इसका एक सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस y। ठीक है, तो 2xy का करने मतलब क्या भाई, ये एक चाल हो गया जाने का, एक चाल हो गया उधर से आने का, ये एक चाल हो गया, एक चाल तो बैठा देंगे, उससे भी उत्तर यही आएगा। तो 2 गुना 20 गुना 30 अब प्लस 20 और 30 कितना होगा 50, 20 प्लस 30। तो अब इसको जोड़िए, 20 दुना 40, 40 तिया 120, 40 तिया 120 होगा। ठीक है, 20 दुना 40, 40 तिया 120, मतलब कि टोटल 1200 होगा। ठीक है, अब बट्टे में 50 होगा, बट्टे में 50 होगा, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से इसको कटाएंगे तो 24। तो दोनों ही तरह से उत्तर एक ही आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी मेरा वही निकला, लेकिन इस सूत्र से जहां पर 3 चाल आ जाएगा इस सूत्र से बनाने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इस तरह से आप बनाइएगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। और जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लाइक करते रहिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको पढ़ा सकें। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और ये अगला प्रश्न है, इसमें 3 चाल दिया हुआ है, इसमें कैसे बनाएंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूला से आपको बनाना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देखिए, यहां पर 3 चाल दिया है, एक चाल, पहले प्रश्न को पढ़िए क्या है। कोई व्यक्ति 3 बराबर भाग दूरी को, ठीक है, 3 जो दूरी है बराबर बराबर दूरी को, जब एक 10 किलोमीटर जाता है, दूसरा 10 किलोमीटर, तीसरा 10 किलोमीटर, ये इस प्रकार से। ठीक है, मतलब 3 भाग में दूरी को बांटा है। ठीक है, पहला बार जो दूरी तय करता है, एक भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरा भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और तीसरा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है दूरी को। ठीक है, तो पूछ रहे तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या रही यात्रा में। ठीक है, तय की गई दूरी जो तय की उसमें उसका औसत चाल क्या रहा। तो इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, लेकिन सूत्र से बनाना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, ये जो है बहुत ही कठिन हो जाएगा इस प्रश्न, इससे सॉल्व करना। इसीलिए हम आपको जो मेथड इससे पहले वाले प्रश्न में बताए उस मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो मान के चलिए कि यहां पर हम चाल पहले लिख लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दूरी मेरा कितना ये हमको पता नहीं है। ठीक है, ये दूरी हम यहां से आप लोगों को अगर ग्राफ से समझाना चाहें तो मान के चलिए ये जो है यहां से चलना प्रारंभ किया, इस भाग को तय किया ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस भाग को, फिर इस भाग को जो तय किया, इस भाग को ये बराबर, ये दूरी जितना, ये दूरी भी उतना ही है। ठीक है, इसको तय किया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर इस दूरी को जो तय किया यहां तक जो आया इसको किया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब कि ये दूरी जितना सब बराबर है। ठीक है, तो फिर इस प्रश्न में हम सबका चाल लिख लिए। ठीक है, सबका चाल लिख लिए। अब कोई एक ऐसा संख्या सोचेंगे हम, कोई एक ऐसा संख्या, एक दूरी लेंगे जो कि तीनों से भाग लग जाए उस दूरी में। ठीक है, तो 10 20 40 सबका लघुत्तम समूह पर, जिसका एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा 40 है, 40 में इससे भी लगता है, इससे भी लगता है, इसका एलसीएम हो जाएगा 40। ठीक है, इसका एलसीएम 40 हो जाएगा।
मान के चलिए अब इसका ये एक एलसीएम जो 40 हुआ, मतलब एक भाग का दूरी वो हुआ 40, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 40, तो इसका भी 40, इसका भी 40, एक भाग का ये दूरी मेरा निकल गया 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर मान लिए कि एक भाग का दूरी है 40, ये माने, ठीक है। और इसका सूत्र जो होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो टोटल मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 + 40 + 40 120 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको कितना लगेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर 40 किलोमीटर गया तो यहां से यहां ने उसको लगेगा 4 घंटा, इसको लगेगा 2 घंटा, इसको लगेगा 2 घंटा और इसको लगेगा 1 घंटा, ठीक है। तो टोटल घंटा कितना हो गया 4 2 6 1 7, 7 घंटा टोटल लगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल जब भी निकलेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा, या तो मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसको अगर कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा तो इसको सीधा भाग दे देंगे, 7 एकम 7, फिर 5 बचा शेष, 7 सत्ते 49, 17.1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये सूत्र पे किस सूत्र पे बैठा, ये सूत्र बैठा टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। ये औसत चाल के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है। तभी कोई प्रश्न अगर 4 चाल भी आता ना और इस सूत्र से बनाएंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, बनाने में बहुत भारी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। और इससे एक लाइन में तुरंत से बन गया, सिर्फ आपको दिमाग में आना चाहिए। तो समझ गए आप लोग। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, एक प्रश्न और बताते हैं, उसको समझिए आप लोग। और ये अगला प्रश्न है, इसमें 4 चाल दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रश्न को समझिए, तभी आपके अगर औसत चाल वाले प्रश्न कभी भी आए, और इसमें हाँ एक चीज, अगर किलोमीटर वाला भी दिया हुआ रहेगा उसको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। अगर किलोमीटर इतना किलोमीटर इस चाल से, इतना किलोमीटर इस चाल से, उसको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न को आज समझिए जिसमें कि दूरी नहीं दिया हुआ रहता है। इसमें अगर 4 चाल दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, एक आदमी अपनी यात्रा को दूरी के 4 बराबर भागों में बांटकर, ठीक है, जितना दूरी है उसका 4 बराबर भाग करता है, ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटकर एक भाग को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे को 10, तीसरे को 15 और चौथे को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब क्या चाल से यात्रा करता है। तो इस यात्रा की औसत चाल क्या होगी, पूरे यात्रा का औसत चाल क्या होगा, वो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है हमसे। तो पूरे यात्रा को देखिए, सबसे पहले इसका औसत चाल का जो सूत्र होता है एवरेज स्पीड का जो सूत्र होता है टोटल डिस्टेंस, आप लोग याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, तभी इस प्रकार के प्रश्न बनाने में आप लोग को सहूलियत होगा, ठीक है। तो दूरी कितना है टोटल, सॉरी 1 मिनट, तो चाल पहले लिख लेते हैं, 5, 10, 15 और 20, ये मेरा चाल है। और दूरी का 4 बराबर भाग इसके पहले वाले प्रश्न में बताए थे, 3 बराबर भाग बोला, अब 4 बराबर भाग, तो इसका पहले सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। कुछ ऐसा दूरी मानते हैं कि जो सबसे भाग लग जाए, 5 से भी, 10 से, 15 से भी, 20 से भी। तो इसका अगर एलसीएम निकालिएगा आप लोग तो 5, 10, 15, 20 का एलसीएम आएगा 60, ठीक है, एलसीएम इसका आएगा 60 कि एक भाग का जो दूरी होगा 4 बराबर भागों में जो बढ़ता है तो एक भाग का दूरी होगा 60 किलोमीटर, ठीक है। ये माने क्योंकि इस चारों से भाग लग रहा है 60 में, इसलिए मान लिए, और वही मानना है जिससे कि चारों से भाग लग जाए। और एलसीएम इसलिए मानते हैं कि एलसीएम एक ऐसा संख्या है जिससे कि सभी संख्याओं से भाग लगता है एलसीएम निकालने पर। तो देखिए इससे अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेगा 12 घंटा, इससे जाएगा